प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 60, 61 और 62 देखेंगे। 60वें अध्याय में कुल 12 वचन है, 61वें अध्याय में कुल 8 वचन है और 62वें अध्याय में कुल 12 वचन है। भजन संहिता अध्याय 60 का एक ऐसा ही 12 पद। एक है परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तो तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह दगमगा रही है। 3, तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाखमधु पिलाया है। 4, तूने अपने दरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। 5, तू अपने दाहिने हाथ ऐसा ही बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। 6, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित हूँगा, मैं शकेम को बांट लूँगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊँगा। 7, गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एप्रैम मेरे सिर का टोप, यहूदा मेरा राजदंड है। 8, मोआब मेरे धोने का पात्रा है, मैं एडोम पर अपना जूता फेंकूंगा, है पलिश्तीन मेरे ही कारण जय जयकार कर। 9, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, एडोम तक मेरी अगुवाई किसने की है। 10, है परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया। हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। 11, द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। 12, परमेश्वर की सहायता ऐसा ही हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। भजन संहिता अध्याय 61 का एक ऐसा ही 8 पद। एक है परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। तो मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर ऐसा ही भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चला। 3, क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है और शत्रु ऐसा ही बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। 4, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। 5, क्योंकि है परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के दरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। 6, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। 7, वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। 8, और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। भजन संहिता अध्याय 62 का एक ऐसा ही 12 पद। एक, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी ऐसा ही होता है। 2, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। 3, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो।
वह टू झुकी हुई भी व गिरते हुए बाड़े के समान है। 4 सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पर ऐसा ही गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ ऐसा ही प्रसन्न रहते हैं। मुन्ह ऐसा ही तू वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। 5 है मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी ऐसा ही है। 6 सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। 7 मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। 8 है लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। 9 सचमुच नीच लोग तू अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस ऐसा ही भी हल्के हैं। 10 अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। 11 परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। 12 और है प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।